की बेवकूफी की वजह से ना सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। कुछ कर ईशु, कुछ कर। ईशु, ये शादी रोक दो साहिल, रोक दो साहिल, रोक दो ये शादी, रोक दो ये शादी। क्या? हम ये शादी नहीं कर सकते साहिल। ईशु, मुझे दादी के पैसे जायदाद की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यही हमारी जायदाद है। नहीं साहिल, हम दोनों का प्यार हम दोनों से हमारे अपनों का प्यार छीन रहा है। हमने ऐसा तो नहीं सोचा था ना, हम ये तो नहीं चाहते थे साहिल। पर ईशु, हमें सब करने पे मजबूर किया जा रहा है, हम खुद तो नहीं चाहते ना। जो भी हो साहिल, हमारे घर वालों ने हमें बहुत प्यार से पाला है। आज हम अपनी खुशियों के लिए उनकी खुशियां, उनके प्यार, उनके सैक्रिफाइसेस को अनदेखा कर रहे हैं। ईशु, मैं खुद ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन साहिल, मैं जानती हूँ शायद मेरी दादी और तुम्हारी दादी मान भी जाती, लेकिन ये सब माही की वजह से हो रहा है। जितनी ही सूरत से अच्छी है, सीरत से उतनी ही खराब है। उसने एक बार फिर से मेरी खुशियां छीनने की कोशिश की है। न जाने कैसे कि उसने मेरी दादी और तुम्हारी दादी को अपने पूरे कंट्रोल में कर लिया है। पर ईशु, हमें शादी रोकने के बजाय ये बात दादी को समझानी चाहिए। अभी समझाने का वक्त नहीं है साहिल, हम ये शादी नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते मतलब? साहिल, हमारी शादी दो परिवारों को जोड़ने के बजाय ढेर सारी जिंदगियां बिखेर देगी। तो तुम ही बताओ ईशु, हम क्या करें? एक रास्ता है साहिल। क्या? साहिल, माही के साथ सगाई कर दो, सगाई कर दो। तो माही के साथ सगाई ही नहीं, शादी भी कर ईशु, माही से शादी कर लो साहिल, सिर्फ दिखावे के लिए। और जैसे ही तुम्हारी दादी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती है, उसे तलाक दे देना। शायद तब तक माही का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, तो तुम्हारी दादी डिवोर्स के लिए मना भी नहीं कर पाएंगी। थोड़ी दिनों के लिए साहिल, फिर उससे तलाक दे देना और हम शादी कर लेंगे। मेरा मन नहीं मान रहा ये करने को। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम खुद अपनी जगह माही को मेरी दुल्हन बने देख पाओगे? साहिल, माही तो सिर्फ नाम की दुल्हन होगी, तुम्हारे दिल में तो सिर्फ मैं ही रहने वाली हूँ। You know ना, I love you a lot. लेकिन ईशु, तुम कहते हो ना कि मैं तुम्हारी लाइफलाइन हूँ, लेकिन एक बार उनके बारे में तो सोचो, जिनकी लाइफलाइन तुम हो, जो तुम्हारे अपने हैं। हम दोनों तो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हमें तुम्हारी दौलत, जायदाद, इसके बिना हम अपने प्यार के सहारे भी रह सकते हैं। लेकिन ये मत भूलो साहिल कि अगर सारी जायदाद चैरिटी में चली गई तो उनका क्या होगा, जिन्हें जिसकी जरूरत है।
दौलत छोड़ो साहिल, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर तुम्हें दादी ने घर से निकाल दिया तो क्या तुम उसे छोड़कर रह पाओगे? साहिल, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुश रहो। इशू, सब लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे तू है क्या अब आ रही है? आज तो तुझे माही को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तू है कि सुधरेगी नहीं कभी। दादी, आपने एक बार भी ये नहीं पूछा कि अरे बेटा कहाँ रह गई थी, इतनी देर कहाँ लग गई? मरते मरते बची हूँ, पता है? हाँ, मैं जिस रिक्शे से आ रही थी ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। चोट तो नहीं आई तुझे? झूठ तो नहीं बोल रही मुझसे? हाँ? मैं झूठ क्यों बोलूंगी दादी? तो लकीली मुझे चोट नहीं लगी। भगवान जी की कृपा है। अब चल, जल्दी से माही के पास चल, कब से तेरा इंतजार करी। चल। हाँ, हाँ, आती हूँ। थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। तू ना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक देकर रहेगी। कहाँ रह गई थी तू? तू तो साहिल के साथ शादी करने गई थी ना? आपको कैसे पता? वो जो लेटर्स तूने दादी और माही के लिए छोड़ा था ना, वो मुझे मिल गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ मॉम। आपने कहीं? अरे नहीं, मैंने तो वो लेटर्स संभाल कर रखा है। सोचा जब तेरी शादी होगी तो मैं ही ब्रेकिंग न्यूज दूंगी। ये आपने बहुत अच्छा किया मॉम। अब ना उस लेटर को जला दीजिएगा। जला दूं? डिस्कस्टिंग। पहले तो मुझे ये बता, यहाँ पर क्या सस्पेंसिंग चल रहा है? मॉम, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। मैं साहिल के साथ मंदिर पहुंची थी। ईशू आ गई है, कपड़े बदल के आ रही है। गुड गर्ल। अरे लेकिन तू यहाँ क्यों आ गई? सगाई खत्म होने का इंतजार करती फिर आती ना। मॉम, अगर मैं यहाँ नहीं आती ना, तो दादी पूरे सहारनपुर को मुझे ढूंढने के लिए भेज दे। अरे हाँ, ये बुढ़िया भी ना। अब मैं जाऊँ? हाँ, गो गो। आपकी छोटी पोती कहाँ है? बस आ गई है। बुलाइए ना, हम मिलना चाहते हैं उनसे। तैयार हो रही है।
आप तो जानते हैं आजकल की लड़कियों को, जब तक पूरी तैयार नहीं होगी किसी के सामने नहीं आएंगी। अब मैं लेके आती हूँ। ईशु, ईशु, तू तैयार होने गई थी, अब किचन में क्या कर रही है? दादी मैं मेहमानों के लिए कॉफी बना रही हूँ। वो सब छोड़, पहले माही के पास जा। कब से पूछ रही तेरे लिए। सुन, साहिल जी की दादी तुझसे मिलना चाहती है, जा जल्दी जा, तू जल्दी जा बाहर, मैं कचौड़े लेके आती हूँ, जा। दूध गिर गया। ज्यादा जलन तो नहीं हो रही? चल मैं पानी डालती हूँ बेटा। नहीं दादी, मैं पानी डाल लूंगी। आप जाइए बाहर, मेहमानों का ख्याल रखिए, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, मैं बाहर जाती हूँ मेहमानों के पास। ये लड़की भी ना। आपकी रिंग्स कितनी ब्यूटीफुल है और ये आपका सेट काफी मैच कर रहा है आपकी साड़ी के साथ। वेरी नाइस। हाँ शारदा जी। ईशु तेरे पास ही आ रही थी, लेकिन उसके कपड़ों पे कॉफी गिर गई। क्या? अरे तू कहाँ चल दी? लेकिन दादी मुझे ईशु से मिलना है, उसे देखना है। बेटा मेहमानों के बीच में से जाएगी तो अच्छा लगेगा क्या? कोई बात नहीं, अगर आपकी बहन नहीं आ सकती तो जाने दीजिए ना, बड़ा मन कर रहा है इसका मिलने के लिए। चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। जी चल बेटी। आई आ चलिए, आपकी बहन के बहाने आपका कमरा भी देख लेंगे। माही, आपकी बहन यहाँ भी नहीं है? अब उसके कपड़ों पे कॉफी गिर गई थी ना, तो शायद बाथरूम में होगी, मैं देखती हूँ। अरे नहीं अम्मा, वो बाथरूम में नहीं होगी। मनीषा उसे डॉक्टर के पास लेके गई है। वो उसे थोड़ी जलन हो गई थी ना। चाची कुछ ज्यादा तो नहीं जली ना? नहीं नहीं, सिर्फ उसके हैंड्स में थोड़ी बर्निंग हुई है। चाची मुझे ईशु की बहुत फिक्र हो रही है। हाँ, बहुत प्यार है ना आप दोनों बहनों में। आप अपनी बहन के लिए इतना परेशान मत होइए। अच्छा वो डॉक्टर के पास चली गई। चिंता मत कर, सारी रस्में पूरी हो गई है, अब हम चलते हैं। जी चलिए। मॉम, ईशु तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। तुम्हारी दादी ने बताया तुम पर कॉफी गिर गई है। साहिल मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। और तुम अभी फोन रखो, तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं, किसी ने सुन लिया ना तुम गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बाय। साहिल,
चलें? आपकी पोती हमारी बहू बनकर आपके पास है, आप इसका ख्याल रखिएगा। जी। अच्छा बेटा। It's okay. Bye. माही बेटा, इस बार हम आपकी बहन से नहीं मिल सके, लेकिन अगली बार आप खुद मिलाएंगे हमें उनसे। चलो बेटा हम चलते। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। चलो। ईशु, तू यहाँ? तू डॉक्टर के पास गई थी ना बेटा? हाँ, अभी तो आई हूँ, पीछे के दरवाजे से आई हूँ। पीछे वाले दरवाजे से? हाँ। ओह माय बेबी डॉल, मेरा बेटा। क्या कहा डॉक्टर ने? अब तो ज्यादा जलन नहीं हो रही ना? इशू तो ठीक तो है ना? हाँ माई, अब मैं ठीक हूँ। और डॉक्टर ने क्या कहा? यही कि ठीक हो जाएगा, हल्की सी जलन थी। पर तू अकेले कैसे? मनीषा थी ना तेरे साथ? बस भी कीजिए ना दादी, एक तो बेचारी को इतना दर्द हो रहा है और ऊपर से आप कितने सवाल पूछ रही हैं। मनीषा आई थी मेरे साथ दादी, लेकिन उसे बहुत देर हो गई थी ना, तो मैंने उसे भेज दिया। अच्छा, घर भेज दिया? ओह माय बेबी डॉल्स, मुझे लगता है तुझे रेस्टिंग की जरूरत है। हाँ चाची, जा जा रेस्टिंग कर। क्यों माँ? हाँ ठीक है। माही तू भी जा इसके साथ, तुझे भी आराम की जरूरत है। थक गई है ना? जी दादी। बहू, मैं सारे गिफ्ट्स कलेक्टिंग कर देती हूँ। ओके ओके। साहिल, माही के साथ सगाई करती। साहिल, तो माही के साथ सगाई ही नहीं, शादी भी कर।